दोस्तों, मैं नीतू आपका आपके ही अपने चैनल आपके छोटे से चैनल में आपका स्वागत अभिनंदन करती हूँ। तो मैं आपको आज जो यूजीसी नेट हिंदी सेकंड पेपर का जो पाठ्यक्रम है ना, उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट जो भाषा विज्ञान से है, मैं उसका कुछ हिस्सा जो सबसे इम्पॉर्टेंट है और अक्सर एग्ज़ाम में पूछी ही जाती है, तो मैं उससे रिलेटेड आपको बताना चाहूँगी। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि आपके जो भारतीय आर्य भाषा को जो है वो निम्न वर्गों में बांटा गया है। सबसे पहले है प्राचीन भारतीय आर्य भाषा, जिसका समय अवधि है 2000 ईस्वी से ईस्वी पूर्व से 500 ईस्वी पूर्व तक, जिसमें आपका वैदिक संस्कृत आता है और लौकिक संस्कृत आता है। जो वैदिक संस्कृत का टाइम पीरियड है 2000 ईस्वी पूर्व से 800 ईस्वी पूर्व तक, और संस्कृत यानी लौकिक संस्कृत का जो कालखंड है वो 800 ईस्वी पूर्व से 500 ईस्वी पूर्व तक। उसके बाद हम मध्यकालीन आर्य भाषा का समय सीमा देखते हैं तो 500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी पूर्व तक। इसमें 3 भाषाएं आती है, पाली, प्राकृत और अपभ्रंश। ठीक है, तो पाली प्रथम प्राकृत, प्राकृत जो है द्वितीय प्राकृत और अपभ्रंश आपका तृतीय प्राकृत। तो पाली का समय पीरियड क्या है, तो 500 ईस्वी पूर्व से 1 ईस्वी तक। ठीक है, प्राकृत प्रथम ईस्वी से 500 ईस्वी तक और अपभ्रंश 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक। ठीक है, उसके बाद आधुनिक भारतीय आर्य भाषा जो है उसका कालखंड है 1000 ईस्वी से अब तक का टाइम पीरियड। तो हम वैदिक संस्कृत के बारे में अगर देखें तो जो वेद उपनिषद की भाषा, इसमें ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद इत्यादि जितने भी आते थे ये वो वैदिक संस्कृत के अंतर्गत ही आते थे। और इसमें कुल वर्ण कितनी थी, तो 52 थी। और उसके बाद अगर हम देखें तो लौकिक संस्कृत में देखते हैं तो लोगों द्वारा जो बोली जाती थी, और ख़ासकर इसमें पाणिनि का जो अष्टाध्यायी का विवेचन मिलता है, इसी में जो लौकिक संस्कृत के ही अंतर्गत आता है, और इसमें 4 ध्वनियों का लोप हो जाता है। ठीक है, उसके बाद हम पाली पे आते हैं तो पाली जो है प्रथम प्राकृत इसे नाम दिया गया है, जिसमें जो बुद्धों की भाषा थी। ठीक है, और इसमें उसके बाद प्राकृत का अगर बात करते हैं तो प्राकृत जो जैन धर्मों की जो भाषा थी, और उसके बाद अपभ्रंश जो उसके बाद लोक साहित्य की जो पृष्ठभूमि उसी से आगे बढ़ती गई। तो इसका कर्म भी आप याद रखें कि संस्कृत से पाली, पाली से प्राकृत, प्राकृत से अपभ्रंश, अपभ्रंश से अवहट, और अवहट से होकर हमारी हिंदी तक आई हुई है। ठीक है, तो आपको याद हो ही गई होगी, संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अवहट और हमारी हिंदी। ठीक है, और इतना ही मैं आज का वीडियो में आपको बताने वाली हूँ। और मैं कल भाषा से रिलेटेड, या मैं आज ही आपको बता देती हूँ। 1 सेकेंड। अगर मैं हिंदी और उसकी उपभाषा और बोली की अगर मैं बात करूं तो आप अच्छी तरह जानते हैं कि जो उसकी उपभाषा थी वो शौरसेनी से 3 उपभाषाएं निकली, जैसे पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी हिंदी और पहाड़ी हिंदी। तो पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आपकी आ जाती है बोली कौरवी, हरियाणवी या बांगरू, दक्षिणी ब्रजभाषा, बुंदेली और कन्नौजी। ठीक है, उसके बाद आपका राजस्थानी के अंदर जो बोलियां आती है वो मारवाड़ी, जयपुरी, मेवाती और मालवी। ठीक है, उसके बाद पहाड़ी हिंदी के अगर मैं बात करूं तो उसमें कुमाऊनी और गढ़वाली आती है। और उसके बाद अर्धमागधी से कौन सी भाषा सामने आती है, तो पूर्वी हिंदी, और पूर्वी हिंदी की 3 बोलियां हैं। ठीक है, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी, ABC। आप याद रख सकते हैं कि अर्धमागधी जो पूर्वी है ना वो ABC सीख गई है, पूर्वी आपकी जो है ना वो ABC सीख गई है। तो A से अवधी, B से बघेली और C से
छत्तीसगढ़ी। उसके बाद मागधी से आपका बिहारी हिंदी सामने आती है, जो भोजपुरी, मगही और मैथिली। तो आप ऐसे भी याद रख सकते हैं कि भोजपुरी मैम। तो आप अगर इसको अच्छे से याद करना चाहते हैं ना, अच्छे से अगर आप इसे ही याद कर लेते हैं ना, तो यहाँ से 100% आपको मैं बता रही हूँ कि 100% यहाँ से क्वेश्चन आपका लड़ता है। और आप अच्छे से तैयारी कीजिए, बहुत कम टाइम बचा है। इसके साथ ही मैं आपसे विदा लेती हूँ। थैंक यू।